Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ हसन। आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया लगता है। हाँ मैं चेंज कर आपने पार्टिंग निकाल ली है। आई एम ग्रोइंग माई हेयर. ओके। सो वो अजीब अजीब लग रहे थे साइडों से, तो मैंने पार्टिंग निकाली फिर. अच्छा। And why are you growing your hair? है ओके। चेंज इज गुड आमना जी. हाँ नो हार्म। हाँ. बालों का क्या है, बुरे लगेंगे कट जाएंगे। कटा दूँ. हाँ एग्जैक्टली। जब लोगों ने बोलना शुरू किया सर आपके बाल नहीं अच्छे लग रहे, कटा दें, तो मैं कटा दूंगा. कटा देंगे। ऐसे मुझे शौक है. मैं एक टाइम पे मेरे लंबे बाल होते थे. अच्छा। फिर मेरी गंज होना शुरू हो गई. ओह। तो फिर मैंने टिंडे गिराना शुरू कर दी बहुत ज्यादा. हाँ, मैंने बहुत अरसा बहुत छोटे छोटे बाल रखे. हाँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि मैं बड़े करूं. क्या बड़े करें? गिरे नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रुक गए गिरने से. बचा लिए अल्लाह ने. आप लगता है बहुत जेल्स वो लगाते थे पहले. मैंने एक बार ना गलती की थी. मैंने एक बार, मैं छोटा था, ए लेवल्स में था, मुझे समझ नहीं थी इन चीजों की, तो मैंने बालों को वो करा लिया. क्या वो नहीं होता स्ट्रेटन करने का कुछ वक्त, कुछ चीज थी उस वक्त. तो मेरे बाल जल गए सारे. स्ट्रेटनिंग कराई आपने? आयरनिंग होती है जो कुछ थी, कोई प्रोसेस होता है वो जिससे वो पता नहीं क्या क्या लगा के बालों को. उस वक्त वो था. बहुत पुराने टाइम की बात है. इतना पुराना तो नहीं होगा. वैसे इतना भी पुराना नहीं है. पर वो एक चल रही थी उस वक्त एक चीज कि यार स्ट्रेट बाल स्ट्रेट बॉयज करा रहे. ओके. तो बट या सो दैट डिडंट वर्क आउट रियली वेल फॉर माय हेयर. ठीक है. उसके बाद से देन आई हैव केप्ट रियली शॉर्ट हेयर. हसन जहांगीर स्टाइल. हाँ. ओके. और आमना आपने कहा मैं वीक लग रहा हूँ. मुझे नहीं, मैंने कहा बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़ा वेट लूज किया, लेकिन आज आप थोड़े से वीक लग रहे हैं, मुझे कमजोर लग रहे हैं यार. आपको लग रही है, महसूस हो रही है कमजोरी? नहीं, कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही, लेकिन आपको कमजोर लग रहा हूँ तो अच्छी बात है. इसका मतलब है कि काम आया है वो मेरी मेहनत. हाँ. इतनी मेहनत नहीं आप मतलब यू लॉस्ट ऑल द वेट, वो तो मुबारक हो आपको. अल्हम्दुलिल्लाह जी. लेकिन बस अब आमना जी मेंटेन सस्टेन. मैं बता रही हूँ ना, जेलम का एक ट्रिप है यार. आपकी इस बात से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है. जेलम ना जाने की. जेलम जाने नहीं. या इस बार मैं अपने रनिंग शूज साथ लेके जाऊंगा. आपका एक जेलम का ट्रिप की मार है, लेकिन अच्छी बात है, आप गेन करते हैं फिर आप लूज भी कर लेते हैं. नहीं, इस बार मैं नहीं चाहता मैं गेन करूं. हाँ. इस बार मैं कॉन्शियस एक कोशिश कर रहा हूँ. हाँ. कि अब जो मैंने लूज किया है, अल्लाह ना करे मैं इसको गेन करूं. क्योंकि मैं माशाल्लाह से लाहौर के हर ट्रिप पे 1 किलो गेन करती हूँ और वो गेन होता जाता है. इस बार वो पाइल अप हो रहा है. वो पाइल अप नहीं, इस दफा नहीं किया, शुक्र है. इस बार आप गई थोड़े. इस दफा नहीं, इतने में भी हो जाता है. 1-2-4 दिन में क्या आमना. मैं आपको बता नहीं सकती. तो ठीक है यार, जिंदगी खाने पीने का नाम है भाई. हाँ. ये तो नहीं है कि खाने में हेल्दी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाएं. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हलवा पूरी भी खा लें और बिरयानी भी खा लें और सारा कुछ केक भी खा लें. एक ही दिन में ना खाएं. हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें, 2 दिन ऐसे रख लें. मैं रीना बाजी लेके गई डैन. अच्छा. उनका नया रेस्टोरेंट है और इट्स पैन एशियन, और उसका जो हीरो है वो है हॉट पॉट जी. तो मैं तो हॉट पॉट की नीयत से गई, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको लेके जाएं घर वाले तो वो एक चीज़ तो होती नहीं ऑर्डर में, 10 चीज़ें होती हैं. उन 10 चीज़ों में से एक चीज़ थी मिसो ग्लेज्ड बोन मैरो. वो बोन मैरो जो था, उसका तरीका ये था कि आप चम्मच उसको स्कूप आउट करते हैं, वो बीच में से हड्डी बिल्कुल कटी हुई थी और वो रोस्ट हुई हुई थी. इट वाज जस्ट लाइक अ पाते. आप उसको स्कूप आउट करते हैं, फिर मेल्बा टोस्ट पे लगा के आप वो खाते हैं. तो मैंने कहा ये एक एक चम्मच जो है ना, ऐसे लगता है जैसे कि मैं अब मेरे दिल में जा रहा है, सीधी मेरी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है. I can't afford to have this. I'm sorry. एक चम्मच तो खाई होगी. बस इतना सा, बस इतना आधा चम्मच मैंने बस चखा. मैं कहा नहीं. पर ठीक है आपने जी, कोई बात नहीं. हाँ. We're foodies. The entire family is foodies, and so obviously we like to experiment with new cuisines and new flavors. लेकिन ये है कि one has to. कैसा था मौसम लाहौर का? मौसम लाहौर का गर्म था. गर्मी है जी. लाहौर का मौसम गर्म था, बारिश को की हुई, वो फिर भी गर्म था. हमने पिछले अपने हॉट रिव्यू में बात की फ्लड विक्टिम्स की. जी बिल्कुल. और हमने अपील की अपने प्लेटफॉर्म से कि आप जितना मदद कर सकते हैं आप करें. जी. मैं ये तो नहीं कहूँगा खुशी की बात है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो हमने सिल्वर लाइनिंग देखी इस बड़ी ट्रेजेडी में, वो ये कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार भी चाहे वो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या इमरान खान साहब टेलीथॉन कर रहे हैं. आई थिंक आज संडे को, आई थिंक संडे या मंडे को वो टेलीथॉन कर रहे हैं इंटरनेशनली फंड्स रेज करने के लिए. अब बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. यूएई ने किया, टर्की ने किया, इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने हमारी मदद की.
मुझे पता चला है फ्रांस ने भी ऑफर किया है टू हेल्प आउट द कंट्री एंड द फ्लड विक्टिम्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोग मदद के लिए नहीं निकलते। लोकली कल मैं देख रहा था कि कराची से पूरे ट्रक भर भर के इमदाद का सामान गया है, रिलीफ की चीज़ें गई हैं। मैं कल गुजरा तो यहाँ पे 2 तलवार पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा कर रहे थे सामान। बिल्कुल। सैलानी, अल खिदमत फाउंडेशन, ईदी, जेडीसी, ये लोग सब बहुत काम कर रहे हैं। सो आपका भी शुक्रिया जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी है आमना, मैं देख रहा था थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है जब इस तरह की चीज़ हो रही होती है। फिर ऑब्वियसली आपने ये भी देखना होता है कि जिस सामान की ज़रूरत है, शहजाद रॉय की बड़ी अच्छी एक वीडियो कल मैसेज उन्होंने शेयर किया कि एक तो ये है कि हम जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, और वो बता रहे थे कि पिछली बार अर्थक्वेक में जब वो 2006 गए थे तो वहाँ पे रोडें ब्लॉक हो गई, सड़कें ब्लॉक हो गई, और जो अर्थ मूविंग मशीनरी थी वो नहीं आ सकी जो, और उसकी वजह से बहुत सारी हलाकतें हो गई फिर। सो हमने जो भी मदद करें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि किस जरिए से मदद करें। दवाइयों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है। बेस्ट ये मेरे ख्याल है जो ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ पे काम कर रही हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रस्ट करते हैं उसको आप डोनेट करें, ताकि वो लोग एक बड़े ही मेथोडिकल और ऑर्गेनाइज तरीके से रिलीफ और हेल्प पहुंचा सकें। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनको ज्यादा इन ट्यून्ड होते हैं, उनको समझ होती है कि किस चीज में कितनी जरूरत है, तो उनसे राब्ता करके ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। और आई थिंक स्टेट से ज्यादा तो कोई इस चीजों के बारे में नहीं समझता, तो गवर्नमेंट को भी मदद मेरे ख्याल है आई बेग टू डिफर हियर, बिकॉज स्टेट ने पहले भी अब बहुत बड़ा एक स्कैंडल चला हुआ है। वो तो डैम फंड का भी है, डैम फंड हर चीज का भी है, और अर्थक्वेक फंड का भी है, कोरोना का भी है। प्राइवेट इदारे हैं जिस तरह अल खिदमत है या ईदी है या इंडस हॉस्पिटल है, सैलानी है, ये हम लोगों का बहुत ट्रस्ट है इनके साथ। हम बहुत देर से करते भी हैं, डोनेट भी करते हैं, कंट्रीब्यूशंस भी देते हैं। सो वी ट्रस्ट, आई मीन जिसको भी आप जिसको लगे यार, ये मौका ऐसा नहीं है कि जिस पे डिवीजन हो। खान साहब भी रेज कर रहे हैं, तो जो भी कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, ये आप जी बिल्कुल मदद करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छी बात यह है कि बारिशें शुक्र है रुक गई हैं, और जो मॉनसून का एक रेला था वो मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इट्स ओवर, 2 हफ्ते एंड देयर विल बी नो मोर रेन्स। मुझे ये तो नहीं पता, ये उन्होंने कहा है कि जो मेजर एक जो उन्होंने एनालाइज किया है सारा, जो एक मेजर क्लाउड से मॉनसून के टोरेंशियल क्लाउड्स वो गुजर चुके वो मुझे जो पता चला है वो ये है कि 2 हफ्ते तक के लिए, 2 हफ्ते तक के लिए अब इंशाल्लाह ताला इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी। बट लेट इट बी ओवर, आई थिंक। हाँ, दुआ भी यही करनी चाहिए। काफी डिस्ट्रक्शन हुई है, काफी डिस्ट्रक्शन जी। Anyway, moving on to Amna ji, dramas, unless there's something else you want to talk about. नहीं, जी. Actually, there's not Although a lot. I don't really want to move on to the dramas either. जी. हमारे पास है जी दराड़ की 2 किस्तें जी। हमारे पास है मेरे हमसफर की 1 किस्त जी। हमारे पास है पहचान की 2 किस्तें जी। हमारे पास है मेरे हमनशीन की 2 किस्तें जी। और है हमारे पास फ्रॉड की 1 किस्त। जी। बख्तावर इंशाल्लाह हम दोनों देख के जुम्मे को रिव्यू करेंगे। मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। ओ आप नहीं थी कल, हमारा बड़ा अच्छा है कि हमने फन वीडियो रिकॉर्ड की कारमा की मैंने देखा आप बड़े बिजी रहे हैं आप। हाँ, कुछ ऐसे सेट पे भी गए हैं जो आप बता नहीं सकते अभी। ओ यस, और वो एक्चुअली वो आउट होगी, मैं नहीं रिवील करूंगा, बट वो हमारे एक्टर्स थे वहां पे, उन्होंने लगा दी तस्वीरें। और ऑफ कोर्स हालांकि हमें ये कहा गया था यार कि इस तरह के सीक्वेंसेस हैं कि यू नो वी कांट रिवील ना करें, तो हम रुके हुए भी इसीलिए उस कंटेंट को लेके हम नहीं अभी चला सकते। लेकिन आपने कारमा की कास्ट के साथ भी कारमा की मैं रिवील कर सकता हूँ क्योंकि कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपका कुछ आना तो नहीं ट्यूसडे को? नहीं, मेरा एक इंटरव्यू आपका एक हमने रोक के रखा, आपको वेट रोक के रखा उसको एक और भी रोक के रखा हुआ आप नहीं, वो अच्छा है। आपका एक इंटरव्यू, आमना के इंटरव्यू हमने आपको बताया था, आमना ने किया, वो रोक के रखा हुआ है, वो अब हमें चला नहीं देना चाहिए, उस पर अपडेट नहीं आई हमारे पास। अपडेट नहीं आई होती तो हम चला देंगे फौरन। मंडे ट्यूसडे को ही आनी थी ना अपडेट उसकी। ठीक है, तो वो होपफुली वैसे एक इंटरव्यू आज मैंने करना है, वो हमने कल चलाना था, आज मंडे को आपने करना है। वो बेटर सूटेड है कि हम थर्सडे को चलाएं। मेरे ख्याल है बेटर सूटेड है कि आज कल चलाएं। कारमा रिलीज हो रही है ना, कारमा तो 2 को रिलीज हो रही है, तो बेटर सूटेड है कि थर्सडे को आप अपना चलाएं।
चलें ठीक जी, मेरे ख्याल है बस ये देखें, मुझे कहती हैं कि मैं डिसीजंस लेता हूँ, मैं नहीं लेती। ये कहती हैं कि पहले मैं इनके इंटरव्यू चलाएं, तो चले भाई आपका चला देंगे इंटरव्यू। हाँ, तो कारमा की टीम के साथ बड़ी ज़बरदस्त हमने एक मज़े की थोड़ा डिफरेंट किया है कारमा से रिलेटेड, आप लोग देखेंगे शायद आप अप्रिशिएट करें। काफ़ी हमने मेहनत की, शाहरुख ने, उसकी टीम ने बड़ी मेहनत की है, थोड़ा सा हमने टेक्निकली इसको बेहतर बनाने की कोशिश की। पिछली बार लोगों का आया था, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब ऑब्वियसली कारमा की टीम है और उनकी फिल्म आ रही है इसलिए भी देखे, लेकिन इसलिए भी ज़रूर देखिएगा कि हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। तो आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा कि हमारा साउंड, कैमरा, सब कुछ जो था वो आपको सही लगा या कि नहीं। मेरी एक वीडियो आई सैटरडे को फ्रिया अल्ताफ के साथ, जी द आही आइकॉन के नाम से, वो लोगों ने बड़ी पसंद की, और जो मकसद था कि फ्रिया की कहानी सुन के लोग इंस्पायर हों और औरतें मोटिवेट हों, दैट there's always a way to overcome tragedy, and you know बहुत लोगों ने उस पर फीडबैक दिया कि they're really motivated, and तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वीडियो भी मज़े की थी, हमने पूरे घर का उनका एक टूर लिया, उनका आर्ट वर्क देखा, उनका क्लोजेट देखा, साथ साथ उनसे बातें की, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। हाँ, फन। आही को सब्सक्राइब करें, हसन चौधरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। अगर नहीं किया हुआ तो फिर तो मतलब पता नहीं क्या ही हो सकता है। हाँ जी। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? आमना पहचान आपने देखी तो किसने? पिछले हफ्ते आपने नहीं देखी? इस माइंड नमिंग प्रोसेस का शुरुआत आप कहाँ से करना? पिछले हफ्ते आपने नहीं देखा था ना पहचान? मैंने नहीं देखा। इस हफ्ते देखी आपने? मैंने देखी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूंगी कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया इतनी डेवलपमेंट हुई है। मुझे इन 2 हफ्तों में कोई कुकी का फूड बिजनेस नजर नहीं आया। नहीं आया जी। आपने इतनी, अगर आपने ना बताया होता तो मुझे पता ही ना होता कि वो फूड बिजनेस वो कर भी नहीं है। सही बात। सो देयर वाज नो हिंट ऑफ दैट, एंड मेरे ख्याल है कि उनकी जो स्कूल की नौकरी है वो भी नजर नहीं आई। नहीं आई ना, और मैं आपकी दाद दिए बगैर रह नहीं सका। क्यों? हर हमारे जो ड्रामे हैं उनमें एजुकेशन पे एक अलग तरह का फोकस होता है जी। हम देखते हैं कि कुछ जो टीचर्स होती हैं वो बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, कुछ जो है खरांड किस्म के होते हैं। आपने कहा कि पहचान के जो स्कूल हैं और टीचर्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन आई बैक टू डिफर। अच्छा, एक क्लास में 4 बच्चे। ओह जबरदस्त। ये तो एकेडमिक सिस्टम है इनका। इस तरह का तो दुनिया में मॉडल, मतलब पाकिस्तान से आगे सीखना चाहिए। और 4 बच्चों को वो ना संभाल सकें। नहीं ये है बात कि आई हैव टू गिव इट। देखिए, एक वेल राउंडेड कैरेक्टर है शर्मीन का। शी इज नॉट गुड विद चिल्ड्रन। अब वो है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो अपने बच्चों के साथ हैंडल कर सकती हैं ना वो स्कूल के बच्चों के साथ। क्या बात कर रही है? वहाँ पे बच्चे को बुखार चला, यहाँ पे शर्मीन उठ के बैठ गई रात को। क्या बात कर रही है? ये तो उनके अंदर की माँ है ना जो जागी, लेकिन किया तो कुछ नहीं उन्होंने। बुखार का बैठी वो वहीं रही। और जब उनको पता चला, भी बच्ची ने फोन करके बताया है कि वो बड़ा बीमार था या कुछ था, तो उन्होंने कहा कि पापा को तंग मत करो। इट वाज अ वेरी वियर्ड 2 एपिसोड्स एक्चुअली, वेरी वियर्ड। और आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि एक औरत है, उसकी 13 साल शादी को हो गई है, एंड शी इज स्ट्रगल्ड इमोशनली विद हर हस्बैंड, ठीक है, बट इस वक्त ज़िंदगी में दे बोथ आर फाइन। और एक औरत आके कहती है और कि मेरे आई एम द रियल पर्सन, और तुम्हारा नाम मेरे नाम पे है, और फलानी चीज़, और तुम्हें ऑरेंज नहीं तुम पहनने देता, एंड यू जस्ट गेट अप एंड लीव विदाउट टॉकिंग टू योर हस्बैंड। अच्छा, अब ये हाउ डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ये एक बिग रिवील था ऑब्वियसली। हमें फाइनली सेकंड लास्ट वीक में ओह क्या बिग रिवील? हाँ, ये बिग रिवील पे मैंने रिस्पॉन्ड किया है। ये आपने बिग रिवील पे रिस्पॉन्ड किया, जो हम पहले एपिसोड से तड़पते आ रहे हैं कि कुकी क्यों घर छोड़ के गई है। तो वो बिग रिवील हमें फाइनली पता चला सेकंड लास्ट वीक में, थर्ड लास्ट एपिसोड में। अगले हफ्ते अपेरेंटली सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड आ रही है, तो लेट्स सी। बहरहाल हमें पता ये चला कि कुकी इसलिए छोड़ के आई थी क्योंकि कहकशां उससे मिली थी, और कहकशां ने उसे सारी बात बोल दी कि भाई कि तुम एक्चुअली मेरी जिंदगी जी रही हो, मेरा नाम कुकी था, और तुम्हें उसने बिकॉज तुमसे जबरदस्ती शादी हुई थी अदनान की, तो मुझे नहीं पा सका, इसलिए उसने तुम्हें मेरे सांचे में डाल दिया। हाँ जी। इस बात पे वो इतना अपसेट हुई है कि वो छोड़ के आ गई। यू डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील? नो। Imagine if you were in this situation and you found because the things that she's saying happened a long time ago. कुकी उसका नाम रखा सुहाग रात पे,
उसके बाद ऑरेंज साड़ी वाला सिचुएशन। बट शी डिड से कि परसों हम मिले हैं, जब वो ग्रे सूट, परसों हम मिले हैं। नो आई थिंक हर रिएक्शन वाज करेक्ट, but then any sane person would confront the husband and say that this has happened, buddy, I'm out of here, and not leave him, especially because she has 2 young children. अगर young children भी ना होते, वो एक personally भी emotionally deprived है, उसको ये भी हमने देखा कि she feels that Adnan needs her only to organize his life, and there's no emotional connect or no actual love between them, and she felt this even before Kehkashan came in the picture, right? ऐसे ही था ना, हमने देखे थे ऐसे सीन। यू ऑलरेडी उसकी फीलिंग्स थी कि मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ जो कि उसके काम कर रही हूँ, इमोशनल कनेक्ट इसको नहीं है, और फिर उसको अपनी पूरी ज़िंदगी की चीज़ें याद आती हैं। वो बातें सही हैं, मगर बंदा बताता तो है कि आई हैव हैड एनफ। अच्छा, एक्चुअली इसमें इवन बिफोर कहकशां वाज इन द पिक्चर ऐसी बात नहीं है। हमने ये जो, थैंक यू टू द टीम ऑफ पहचान, क्योंकि पिछली बार मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि हमें पता नहीं चल रहा कि कहकशां और अदनान की ये मीटिंग कब की है जी, ये पहले की है, फ्लैशबैक है, अभी है, प्रेजेंट टाइम में कब है। तो उन्होंने इस बार ये क्लैरिटी दी, शुरू में उन्होंने लिखा 6 महीने पहले जी। सो एक्चुअली कहकशां अदनान की जिंदगी में आई 6 महीने पहले जी, जब कुकी थी वहां पे जी, कुकी छोड़ के नहीं गई थी जी। और वो अदनान से मिली, और उसने, और हमने एक सीन भी देखा जिसमें वो कुकी अदनान को फोन आ रहा होता है कहकशां का, और वो सारी चीज, वो सब कुछ हमने लेकिन देखा। हमने ये भी देखा कि अदनान उसको कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि ये तो मेरा माजी हो, हाँ, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन दैट रोड। वो कॉन्स्टेंटली उसको शेयर बिल्कुल नहीं दे तो रहा। इसलिए फिर उसने जाके कुकी को रीच आउट किया, कहकशां ने शर्मीन को सारी बात बताई। शी प्लेड द विंडिक्टिव अदर वुमन कंप्लीटली, उसको करने के लिए कि मैं तुम्हें रास्ते से हटा रही हूँ। उसमें भी एक सीन था जहां पे उन्होंने एक्चुअली लिखा था कि हाल, जब वो बेड पे बैठी होती है कहकशां, बट उसी हाल वाले अटायर और क्लोथ्स में वो एक्चुअली कॉल कर रही थी कुकी को, शर्मीन को अपने से मिलने के लिए, बुलाने के लिए। तो वो एक आपने फिर वहां पे लैप्स कर दिया। मैं एक्चुअली यहाँ पे एक मैरिज 101 देखने वालों को देना चाहूँगी, खासतौर पे ख़वातीन को हु मे गो थ्रू दिस सिचुएशन, जहाँ उनकी शादी ख़त्म हो रही हो और वो खुद अपने वॉलंटरली दे आर वॉकिंग आउट ऑफ अ मैरिज बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट और बिट्रेयल और लैक ऑफ लव और व्हाटएवर। अपने हकूक़ ना छोड़ें यार। कुकी को अगर दिखाया गया है कि वो बड़ी स्ट्रांग औरत है, तो स्ट्रांग वो नहीं है, बिकॉज अगर वो अपने हकूक़ मांगती तो शी वुड हैव सेड दैट गिव मी माई चिल्ड्रंस कस्टडी एंड गिव मी एलिमनी, गिव मी मनी फॉर ऑल दीज ईयर्स दैट आई हैव बीन विद यू, और आपने मुझे धोखा दिया। मतलब बात तो करनी चाहिए। आप हर चीज़ को मतलब छोड़ के क्यों आप आएंगे? रिएक्शन भी फर्क हो सकता है हर किसी का। हाँ, मगर मैं 101 दे रही हूँ ना कि नहीं छोड़ना चाहिए, अपना हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हर बंदा अपने तरीके से रिएक्ट करता है। गुस्से में एक बंदा करता है, उसको इस तरह का गुस्सा आया कि उसने कहा जी कि मेरी आइडेंटिटी लूज होगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हालांकि अब बाप ने पूछा तो बाप को भी वो कह रही है कि अगर आपको बताने से मेरा कोई दिल टूटा हुआ दिल, इट डजंट मेक, यू नीड टू टेल पीपल, यू नीड टू टेल पीपल, एंड देन इतनी बड़ी बात को आप इसलिए नहीं बता रही, और फिर उसके बाद आप इल्जाम लग रहे हैं, आप इल्जामात लग रहे हैं, आपको घर से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, आप फिर भी नहीं बता रहे। doesn't make sense, doesn't add up, doesn't add। नहीं, मैं तो 101 वैसे ही दे रही थी, नॉट कि स्टोरी में ऐसा होना चाहिए था। जिसने लिखी है उसने ऐसा ही किरदार लिखा है कुकी का कि वो नहीं बताया उसने, या नहीं उसने मांगा, या उसकी ईगो थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो हर चीज़ को ठुकरा के आ गई। अच्छा, ये बताएं, ये जो बिग रिवील था जी, आपको लगा अंडरवेलमिंग था? जी। क्या होता तो हम कहते कि यार ये कुछ भी ना होता। हमें पता था कि ये खोदा पहाड़ निकलेगा चूहा, हमें पता था कि यही है। We knew this all along, right? सिर्फ हमें टाइमलाइन की एक हेजीनेस थी कि ये कब हुआ है। और हमें ये था कि चलो जी, शादी के कुछ देर बाद तक अदनान और कुकी मिलते रहते कहकशां, और फिर उन्हें मिलना, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने छोड़ दिया। उस वक्त से अब तक वो नहीं मिला, 12 साल हो गए। तो वैसे ही वो डिस्टेंट होता है एक बंदा, वैसे ही वो थोड़ा सा इनसेंसिटिव टाइप ऑफ मेल दिखाया हुआ है कि वो कहता है ना कि तुम चली जाओगी तो मेरा काम कौन करेगा, इस टाइप के डायलॉग। मगर ये है कि इज दैट इनफ टू ब्रेक अ मैरिज? हाँ, प्यार करता है अपनी बीवी से, बच्चों से। उसको कहकशां को भी यही कहा कि मैं प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, एंड तुम्हारी जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। तो आपको लगता क्या क्या होगा, क्या अब आखिरी 2 एपिसोड्स में? ऑब्वियसली पैचअप हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, बिल्कुल। वो क्लैरिफाई कर देगा कि मैं जी, कुकी ने ऐसा कोई, वो शर्मीन ने कोई बिजनेस टाइकून तो वो बन नहीं गई कि उसको एकदम लगे कि वाओ। नहीं, इसकी एंडिंग अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल
इसकी एंडिंग ये होती है आपके जी कि शर्मीन कहती है कि मैंने नहीं जाना वापस। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये एक पॉसिबल एंडिंग हो सकती है? पॉसिबल है, लेकिन गलत होगी ये एंडिंग। मतलब है कि मेरे ख्याल है एट दिस पॉइंट शर्मीन नीड्स टू एक्सेप्ट कि हाँ उसको बात करनी। व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे लिए पॉसिबल एंडिंग होगी, बट इन दिस सर्कमस्टेंसेस अगर ये रियल लाइफ होती और ये सिनेरियो तो ये औरत क्या करती, उसके लिए आइडियल क्या था? तो फिर कोई बहुत ही ओवरवेलमिंग जेस्चर उसका मियाँ करे और उसको कहे कि यू नो आई एम सॉरी, आई वाज सो कोल्ड टू यू ऑल माय लाइफ, एंड मैंने वो जगह बनाई हमारे, वो वैक्यूम क्रिएट किया हमारी रिलेशनशिप में जहाँ तुम्हें लगा कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, और वो माने और हमें कन्विंस हो कि हाँ भाई ठीक है, तो चली जाए वो वापस। तो आइडियल यही है कि ऑब्वियसली शर्मीन और उसका मियां, बिकॉज़ शी हैज नो लव फॉर अजीज और एनीबॉडी एल्स। ऐसा नहीं कि वो किसी और के साथ जाना चाहती है। अजीज की बैक स्टोरी जो हमने एक देखी, उसके दोबारा सीन्स रिपीट हुए सब कुछ, उसके बारे में आप? मैं कहती हूँ माशाल्लाह से काफी फ्लैशबैक्स इन्होंने चलाए हैं जी, कैमी खींचने के लिए। फिर आपने कहकशां की बैक स्टोरी देखी जी, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहिए? नहीं। आमना को अंडरवेलमिंग लगा बिग रिवील। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये एक बड़ी बात हो सकती है जिसपे एक औरत अपना घर छोड़ के आ सकती है बगैर बात किए, लेकिन I mean, हर बंदा डिफरेंटली रिएक्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो बगैर बात किए भी है। कुछ लोग हैं ना वो साइलेंट हो जाते हैं बिल्कुल जी, इन द फेस ऑफ लाइक जी एंगर। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, बिलीवेबल है, अनबिलीवेबल नहीं है। हाँ नोइंग कि कुकी ना हो शर्मीन, यहाँ जो किरदार बना है वो तो बिलीवेबल है, वो आ गई। बट इतना लंबा उसको खींचना, माशाल्लाह, ये साइलेंस मेंटेन रहना, किसी को कि वो आ गई, ये बिलीवेबल नहीं कि उसने किसी को बताया। हाँ, किसी को बताया, ऐसा कुछ नहीं था कि वो, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो अपनी फुप्पो को जो बता रही है। हाँ, अब जब वो फुप्पो को बता रही है, किस बात पे? फुप्पो ने कहा तो मैं जान के रहूंगी, हाँ, बताओ, हाँ, और उसने बता दिया। बताया नहीं, लेकिन बेल बज गई थी। नहीं, ये एंड में स्टोरी उसने फिर वो समंदर के किनारे बैठे हुए थे, राइट, तो फिर दोबारा बता दिया। लेट्स सी, अब 2 किस्तें रह गई, हम देख ही लेंगे, फिर आपसे मजीद डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स। दरार extremely entertaining. हाँ, extremely entertaining 2 episodes. पहली बात तो ये कि हमारी हीरोइंस जो हैं उनको इतने हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स ने मेंटल कैपेसिटी दी है, इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतनी इंटेलिजेंस दी है कि आप देख के एस्टॉनिश हो जाते हैं कि वाह, ये कैरेक्टर्स लिखे कैसे जाते हैं। कि हमारी जो हीरोइन है इरा, वो एक खाली सड़क पे खड़ी हैं, सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे पानी का छप्पड़ है, पूरी सड़क ड्राई है, लेकिन जहाँ पडल है वो खाली सड़क पे वहीं खड़ी हैं जहाँ है। ऐसा क्यों हसन? ताकि कोई उन पे पानी गिराए। क्यों ऐसा? ताकि हमारा हीरो वहाँ से गुजरे और वो रुके और वो उतर के कॉन्वर्सेशन। और बाइक वाला भी पूरी सड़क छोड़ के उसी खड्डे में से अपनी बाइक लेके पूरी खाली सड़क में से निकल के बाइक वाले ने पानी में से गुजारना था, खड्डे में से। तो मैं आदत हो गई है हम सबको खड्डों में से गुजरने की। तो ऐसे बहुत मौके आए इन 2 एपिसोड्स में जिनको देख के आप हंसे, लॉल मोमेंट्स हुए। मसलन मसलन एक तो ये लॉल मोमेंट था बहुत बड़ा। फिर लॉल मोमेंट था जो शहीर, अच्छा आप शहीर पे आपको यकीन आ गया है कि अभी भी आप शहीर में मुझे कुछ हल्कियां नजर आ रही है कुछ लोगों की। जी ऐसा लग रहा है आपको किन लोगों की आ रही है? Anyway. Okay, some people Hassan knows it seems. नहीं, ये दिल फेंक टाइप है वो जी। तो काफी मर्द होते हैं इस तरह ऐसे होते हैं दिल फेंक टाइप। ये है कि क्लैरिटी उनको है कि तुम जो हो ना प्यारी बहुत हो, लेकिन दिल मेरा इरा पे आ गया है। ये बात। और दादी से भी वो बिल्कुल सही कहता है कि दादी अब लड़कियां बहुत होती हैं जिंदगी में, लेकिन मैं बीवी उसको बनाना चाहता हूँ जो कि हमारी नस्ल को अच्छी तरह तरबियत दे, जो नेक सीरत हो, जो मेरी इज्जत को संभाले। क्योंकि उसे पता है कि हाँ, स्ट्रॉन्ग बिल्ड लड़की है, बंदा जो है ना वो सॉलिड है। नहीं वैसे बुरी बात तो नहीं की उसने। मैं एक बात कहना चाहता था जी, अपार्ट फ्रॉम ऑल जोक्स, आई थिंक इस रोल में, शहीर के रोल में जिब्रान की कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। एक तो इसलिए भी क्योंकि जिस तरह का वो किरदार है, ऑब्वियसली 50 शेड्स हैं उसके, और आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे लगता है कि वो शेड्स खुलेंगे जी। तो जिब्रान नेचुरली इज अ सॉर्ट ऑफ अ पोलाइट
पर्सन ना, धीमे बात करते हैं, तो वो जो एक होता है ना धीमे लोग जरा सुआव किस्म के, लाइक यू नो चालू टाइप, तो वो बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनकी एक। लेकिन मैं सोच सकती हूँ और लोग भी हमारे इंडस्ट्री में माशाल्लाह से जो इस रोल को कर सकते थे, मसलन जाहिद अहमद वही ना धीमा, जिनका धीमे लेजे वाले जो मतलब हुमायूं सईद हुमायूं सईद तो बहुत अच्छा करते ऐसा पता नहीं क्यों कह रहे हैं आप। नहीं, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, करियर में इतना काम किया है हुमायूं ने, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी कर सकते थे। तो ऐसा रोल करने वाले माशाल्लाह से जी, जहाँ जाएं आप, यहाँ देखें ऐसे रोल करने वाले। लेकिन जिब्रान की कास्टिंग नेवरदलेस बहुत अच्छी है, बिकॉज़ एक तो ये कि ऐसा रोल मेरे ख्याल है उन्होंने पहले किया नहीं है, डबल शेडेड मतलब नेगेटिव किया है थोड़ा सा। उनको हमने देखा है रांझा जिब्रान बहुत लंबा काम कर रहे हैं, मैंने उनके सारे ड्रामे तो नहीं देखे हुए, लेकिन जब से हम देख रहे हैं तब से वी कैन अज्यूम रांझा वाज मोर लाइक अ ग्रे कैरेक्टर। तो ये क्या है? ये तो उस मतलब किया है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, किया है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया। एग्जैक्टली। बट एनीवे उनकी एक तो ही लुक्स वेरी गुड, दूसरा उनका जो तरीकेकार है बात करने का, और तीसरा उन्होंने एक्टिंग, कान के थोड़े कच्चे हैं। हाँ, ये मुझे उनकी बात नहीं, बट यही बात है। But the thing is that you know the thing with Gibran's performance is, मुझे ऐसा लगता है जो कि intentionally ये किया गया है कि अभी तक आप बता नहीं पा रहे कि ये असल में, ठीक है आपको hints वो मिले हैं इधर उधर से, बता पा रहे हैं, आप डिनायल में हैं इस वक्त, आप बिल्कुल डिनायल में हैं कि नहीं ये नहीं, the way he reacts जब वो मना कर देते हैं कि जी इरहा के साथ नहीं होना, तो ठीक है उसका ये रिएक्शन होना था। he is a person who is very powerful with an ego, says how dare she say no, और no, but then वो भी ऐसी बातें, पर फूल भेजे, फिर उसको लेके गया, दादी ने समझाया ना, दादी का बहुत इन्फ्लुएंस है, दादी ने कहा बेटा जी ऐसे तो नहीं होता, हाँ, आप थोड़ा सा वो करें लड़की को, तो फिर वो कहता है हाँ आप सही कह रही हैं। बट जब सज्जल ने उसको फ़ोन किया और कहा कि यू नो वो कहती है कि आप तो दिल फेंक टाइप हैं तो मैं नहीं करूँगी, और वो गुस्से होता है, तो मैंने कहा यार ये शहीद भाई ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे संभाला, अगर ये इतने कान के कच्चे और इतने बेवकूफ़ हैं कि एक अनजानी लड़की की छोटी सी बात तीली पे वो इतना फ्लेयर अप हो रहे हैं, बट देन ही डजंट, he is still like standing where he is। और उल्टा वो उल्टी पड़ गई क्योंकि उनको पता चल गया वाले। बाय द वे बहरोज सब्जवारी का किरदार अच्छा है, बाय द वे हामिद अली साहब तो हीरो थे हिंदू, हीरो यार, मुझे पसंद आया कि यार शादी भतीजी के लिए स्टैंड लिया और भतीजी के लिए बीवी का मुंह पकड़, बीवी को तो उन्होंने हशर कर दिया। हाँ, इस केस में शायद ठीक किया उन्होंने। मैं कहती हूँ कि देखें ड्रामों का असर होता है जिंदगी हमारे देखने वालों पे, जो लोग कहते हैं नहीं होता वो गलत है, बिल्कुल होता है। और देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स देख के मैं इस चीज़ पे मुझे वाकई यकीन हो रहा है कि ड्रैगन्स यूज्ड टू एग्जिस्ट, तो अब अगर मुझे ड्रैगन्स की एग्जिस्टेंस पे यकीन आ गया है तो मतलब है ड्रामे तो फिर बहुत, इसका मकसद क्या था बात का करने का? इसका मकसद ये था कि जो उन्होंने वायलेंट स्ट्रीक अपनी दिखाई ना, ऐसा नहीं लगा जैसे कि ओ माय गॉड he should not have been so like aggressive with his wife. It was like yeah, she asked for it. यार ये हमारा दोगलापन है या ये एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ, हम ब्रेन वॉश हो गए हैं, हम ब्रेन वॉश हो चुके हैं, मैं ब्रेन वॉश हो चुके हैं। मारे जी थप्पड़े आप मारे ऐसी बीवियों को मारे, मुंह दबोच लिया उन्होंने, कहा कि तुम भी वरना तुम भी जाओगी, और हमने देखा कि वो चली भी जाती हैं, वो चली गई। और अब उन्होंने इरहा से कहा, वो कहीं नहीं गई मेरे, देखें अगेन इरहा का जो कैरेक्टर है, हीरोइंस डोंट हैव मच एजेंसी, ये तो बात इस्टेब्लिश हो गई है। बेशक आप शर्मीन को ले लें इन पहचान, या आप इरहा को ले लें इन दरार, ज़हनी उस तौर पे वो बहुत मजबूत नहीं है। अब वो जो कह रही है कि एक नया रिश्ता बनाने के लिए मैं पुराने रिश्तों में दरार डालूं, ओ भाई पुराने रिश्ते तुम्हारे ऑलरेडी फॉलिंग अपार्ट हैं, you have no relationship with your ताई, what the hell are you talking about? चाची get married and get out of this hellhole। मैंने आपसे यही सवाल पूछना था, मुझे एक बात बताएं जी। पिछली बार मैंने आपसे डिसएग्री किया था, आपने कहा कि जो मासूम और बेचारी होगी उसको दुपट्टे और वो करके एक तरह से, मैंने कहा नहीं जी इरा तो बड़ी स्ट्रांग विल है। अब आप क्या कहते हैं? मैं आपसे वही पूछने लगा सवाल, इरा को एक रिश्ता आया जो कि अपेरेंटली ये देख रही है जी, कोई खराबी नहीं है लड़के में, अपेरेंटली जी, अमीर है, कभी अमीर और कबीर है। आपकी नजर में तो वैसे भी नहीं है, लेकिन मैं इसको खराबी कहूंगी। क्या?
कि मोहब्बत एक से और साइड पे 2-4 साइड पे चला रहा है। मैंने कब ये आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है हसन, प्लीज ज़ूम इन ऑन हसन। मैंने कब डिनाई किया? वो गलत है ऑब्वियसली। अच्छा, ये आप मानते हैं गलत है? ऑफ कोर्स गलत है। अच्छा। जो काम अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा हो और उसको अच्छा लग रहा हो तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उसको बोले कि सही काम कर रहा है। गलत काम गलत ही रहता है। ठीक है, तो ये गलत काम है जी। और लेकिन इरा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फ्लावर्स भी भेज रहा है, उसको सारा पैम्पर भी कर रहा है, उसको ये भी पता चल गया भाई कि ज्वेलर का पास उसने वो किया था, सारा कुछ किया था। Why would Ira say no? Why? Because she feels, because Hassan realized the dynamic of their relationship. ये था उसको कि वो ये ना समझें कि मेरी पसंद है और मैंने इस बंदे को पीछे लगाया है। तो एग्जैक्टली सो व्हाट अगर है पसंद तो। और वहां जो सेजल है, सजल, वो पार्टियों पे याशियां करती शराबों की नदियां बह रही हैं जिन मतलब तो क्या मतलब मुझे ये जो हम ये करते हैं ना, एक तरफ हम इतना डिमोनाइज कर देते हैं जी रिश्तों को कि रिश्ता आया भी है और फिर वो जाके कहती है आपकी वजह से जो है मैं बेइज्जत हो गई हूँ और मेरी इज्जत क्यों। ये हलाल तरीके से अब आप मान गए ना। मैं देखिए मेरी फोरसाइट बहुत होती है कैरेक्टर्स को देख के। मैं एक नजर में पहचान गई थी कि ये बेशक गुस्सा कर रही है, कोई अंदर की एग्रेशन निकाल रही है, बट है ये मजलूम बेचारी। हाँ बिल्कुल सही। ज़हनी तौर पे वो मजलूम ही है। नहीं बिल्कुल सही। अच्छी बात ये कि शहीद ने कहा कि तुम्हारी माँ जैसी भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हिच मींस दैट उसने इन्वेस्टिगेशन कराई है और बाद में ये नहीं निकलेगा कि ओ इसको पता ना चल जाए कि मेरे माँ बाप कैसे थे। ही नोज, सो दैट वाज अ वेरी गुड। नहीं वो पॉइंट ही है, आपने बिल्कुल सही पिक किया कि उसने कहा जो नस्ल को बढ़ाएगी, एक स्टेडफास्ट लड़की है, ऑनेस्ट है, ठीक है, और वो जो चीजें जरूरी होती हैं बच्चों की परवरिश में और एक एम्पायर के। अच्छा अगेन यू नो इट्स यस यू बैफल हो जाती हूँ मैं सोच के कि यार ये लिखने वाले इन छोटी छोटी चीज़ों को या ह्यूमन एलिमेंट्स को या न्यूआंसेस को सोचते ही नहीं है। अब हामिद अली साहब गाड़ी में बैठे हैं दादी के साथ, मैडम के साथ, मैडम बेगम साहबा, ठीक है जी। उन्होंने कहा अब आप बिल्कुल शादी होगी, ये वो नहीं पूछ रहे कि आपने उसको देखा कहाँ, आपको कहाँ पसंद आई, आपको क्या बात अच्छी वो हो चुका है ना, वो नहीं हो चुका था। नहीं वो जब आती हैं बेगम साहबा घर पे तो इरहा अंकल को कहती है कि आपको याद है ना मैं आपको बताया था कि जहाँ आरा आंटी ने हमें घर छोड़ा था शादी से, हाँ। ये वही है जहाँ आरा आंटी। उन्होंने कहा हाँ अच्छा मुझे पता चला है कि क्या अच्छी लगी बात मेरी बेटी। I don't know, I felt there was a conversation that needed to happen there. It was all too rapid. वो नहीं हुई। There was a conversation that needed to happen but it didn't. जैसे वो बड़ा अच्छा दिखाते हैं कि जब वो मिठाई लेके जाती हैं शहीद के पास तो शहीद कहता है अच्छा बैठें, tell me everything A to Z what happened. So you see that they're sitting down and she's having that conversation. हाँ ठीक है, शायद एक दो लाइनें बुलवा देते दादी से कि हमने शादी पे देखा, हमें बहुत पसंद आई, बातें बहुत अच्छी लगी और ये वो इस तरह कर सकते थे। उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताया बट डायरेक्टली भी हाँ आपसे ही कह रहे हैं। आप रीड बिटवीन द लाइंस बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं नहीं क्योंकि वो क्लियर कट सीन था, वो अपने बताती है चाचू को कि ये ताया चाचू। उसके बाद भी इरा बैठ के तड़प रही होती है कि वो लोग समझेंगे कि मेरी पसंद है और मैंने पीछे लगाया है। और हाँ वो तो अब वो नाजायज बात है ना जी। बीच में दोस्त का भी ट्रैक अब मान गया ना कि एक लड़की जो है जो चालू है वो मॉडर्न है और शराबों की पार्टियों में जा रही है और जो मजलूम है उसके साथ पे दुपट्टा नहीं उतरता। हाँ। और वो बेचारी ही है। अब बेचारी घर के बाहर खड़ी होगी जब चाची ने बोला कि तुम अंदर नहीं आ सकती, मतलब वो खड़ी है इडियट बाहर। हाँ इडियट भी नहीं कह सकती जी, कह दिया मैंने, फिर कह दिया। आपकी सल्तनत है, आपको जी। तो आमना को तो जैसे आप लोग देख सकते हैं लाहौर के चक्कर के बाद जब भी आप एक चक्कर लगा के आती है ना कहीं का चार्ज हो क्या, तो आप जरा 1-2 दिन रहती हैं उस जोन में जी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना धीमी हो जाती हैं। तो फिर आप पहले आपने कहा कि दरार बड़ा एंटरटेनिंग था, तो आप एंटरटेनिंग तो था ना ये सारा कुछ, पूरा शादी का सीक्वेंस बड़ा एंटरटेनिंग था। आई मीन यू हैव नो लाइकिंग फॉर सजल्स कैरेक्टर, तो आपको पता है जब शरबत लेके जाएगी और जब दादी कहेंगी कि मुझे इरहा पसंद है तो उसकी क्या अब तूफान, आंधी तूफान, बिजलियां गिरेंगी, चची का क्या रिएक्शन होगा, बिजलियां गिरेंगी उसके ऊपर तो वो गिरती हैं। हाँ। तो वो सारा चची कहती है इसके तो मैं होने नहीं दूंगी। एंड इट वाज अ वेरी फास्ट मूविंग 2 एपिसोड्स एज वेल। खींचा नहीं उन्होंने हाँ भी करा दी रिश्ते की और उन्होंने अंगूठी भी पहना दी शहीद ने। कैरेट तो था ही कम से कम, सॉलिटेयर तो था। हाँ। और वो बड़ा अच्छा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाची चली गई हैं
उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं आऊंगी। चचा ने बोला कि तुम्हें नहीं चचा ने कहा है तुम जब तक नहीं आओगी, जब तक ये रिश्ता हो नहीं जाता शादी। तो उसको कहीं और उन्होंने पुट अप कर दिया है। She left the house. इरा को उन्होंने कहा है नो, इरा को उन्होंने चचा ने कहीं और पुट अप किया है, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, इरा को उन्होंने बोला, और इरा ने आगे से बोला कि मैं नए भी रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों में दरार नहीं क्रिएट करना चाहती, व्हाटएवर। इरा को उन्होंने कहीं और पुट अप कर दिया, और चची इरा से मिलने वहां पे गई है कि मुझे लगा है कि चची घर छोड़ के चली गई है, बिकॉज़ उनको रफ अप किया चचा जान ने। चची नहीं जाएंगी छोड़ के। अच्छा, चची ऐसी दिखाई हुई है कि वो जाएंगी नहीं। और चचा ने कहा कि तुम वापस नहीं आओगी घर जब तक इरा की शादी नहीं हो जाती। तो इरा को बोला, मुझे जो लगा बड़ा अगले हफ्ते पता चल जाएगा। तब इरा जो है ऑब्वियसली वो इतनी मजलूम है कि अब वो उसमें पड़ गई कि मैं अपनी खुशियां जो हैं वो कुर्बान कर दूं मैं। ठीक है, चची उन चची जान के लिए जिन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं कभी। चलें, मेरे हमनशीन के बारे में क्या कहना चाहिए आप? मेरे हमनशीन के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अब हम सफर कोई नहीं, हमनशी। अब सबसे पहले जो छोटा ट्रैक है लाला और शानजे का, वी रियली डोंट केयर कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो जो बड़े हैं खान साहब वो ये समझ रहे हैं कि ये बहराम की औलाद है, ये तो अफेयर इसका चलता रहा है। दैट वाज कम्प्लीटली स्ट्रेचिंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मुझे ऐसा लगा। आउट ऑफ लाइन, कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइन। आउट ऑफ लाइन भी था, जबकि वो बेटा तुम्हारा कह रहा है कि मेरा ही बच्चा है, वो कहता नहीं तुमने कहा था तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है बीवी के साथ, ये कैसे हो गया? और सिर्फ इस बात पे कि मैंने बोला कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगा, अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी, ये मतलब ये आप को पता नहीं, सीधे अच्छे सादे कैरेक्टर को आपने एकदम, आपको दिमाग में आया कि इसको हम साइकोटिक बना देंगे, मतलब मैडनेस, इसको हम सोशोपैथ दिखाएंगे, साइकोपैथ बना देंगे, ये अपने बेटे की दूसरी शादी कराएगा बस। हालांकि और उसको कुछ नहीं चाहिए, तो उसको औलाद चाहिए थी पिछले 10 सालों से, और बेटा कह रहा है कि हाँ भाई हमारा ठीक और अब हो जो गया वो कह रहा है कि जी मैं ठीक है औलाद देने के लिए तैयार हूँ, हाँ। अब वो कह रहे हैं मैं दूसरी शादी कराऊंगा। तो वो एक ट्रैक उन्होंने बहुत खींचा, अब मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने किया क्यों है। बहुत यूजलेस, बहुत यूजलेस। फिर आप आ जाएं जी मेन ट्रैक की तरफ, वो थी कॉन्वोकेशन। अच्छा, एक सेकंड में यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा जी। सारी दुनिया को पता है कि शानजे और अमरोज के बीच में कोई उनका इंटीमेट रिलेशंस उनके नहीं है, ठीक है। इस बीच में माँ भी सोच रही है, बाप भी सोच रहा है कि यार कि ये प्रेग्नेंट होगी, कैसे प्रेग्नेंट होगी, और बाप को पूरे फ्लैशबैक आए हैं बहराम के और सब कुछ। तो मतलब ये टोने सारे कि अगर फॉर एग्जांपल बहराम की वजह से ये प्रेग्नेंट होगी, तो आपको नहीं लगता कि अमरोज किस तरह से रिएक्ट करेगा और क्या होगा, और शानजे को नहीं पता कि ये कैसे हो गया और क्या हो गया और कैसे हो गया। मतलब मतलब शानजे की 5 साल या 7 साल की शादी में अगर उसकी और उसके मियाँ की कोई ताल्लुकात नहीं है, and she comes up and says she's pregnant, wouldn't the husband like flare up? सबसे पहला तो आपको कंसर्न नहीं होगा बेटे को लेकर? वही कह रही हूँ ना, कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है ये कि हाँ। आप मतलब है कि ये अनबिलीवेबल है। अब आप कॉन्वोकेशन पे आ जाएं। अब आप कॉन्वोकेशन पे आ जाएं जी। हमारी जो नहीं, पहले तो वार्डन में आया ना, वार्डन ने फिर रोका। वार्डन तो इज कंप्लीटली ओटीटी। वार्डन की तो कोई सर पैर है ही नहीं उस कैरेक्टर का। मैं 4 साल पिछली बार भी बता रहा था आपको, यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मैं अपने वार्डन से मिला ही नहीं 4 साल। आप 4 साल नहीं मिले, आपने ड्रग पेडलिंग नहीं की होगी ना? मतलब मैंने नहीं की, लेकिन लोग करते थे लेकिन काफी कुछ होता रहा हमारे हॉस्टल में, मैंने देखा ही नहीं कभी अपने उन्होंने इतना एग्जैजरेट। जियो प्रेस का ये प्रॉब्लम है कि वो कैरेक्टर्स को इतना ओटीटी ले जाते हैं कि आपको या यू गेट सिक ऑफ दोस कैरेक्टर्स। अब राइट नाउ आई एम सिक ऑफ द वार्डन। वार्डन इज जस्ट नॉट अ रियल पर्सन, इट्स अ कैरिकेचर। बट व्हाई डू दे डू दिस? आई डोंट नो। इतना क्यों उसको कर देते हैं बैग लेके, और बीच में वो मान भी गई है, हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने किया हो। ये ऐसे जैसे लिखने वाले को कहा है कि यार तुमने वार्डन का किरदार ऐसे लिखना है जैसे स्टार प्लस के लिए लिख रहे हो, तो चलो। जो कि होता होगा, हम श्योर होता होगा, होते थे ऐसे। पूरी जिंदगी अम्मी देखती नहीं है ड्रामे जितने थे स्टार प्लस। नहीं कि स्टार प्लस लिखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये ब्रीफ आती होगी कि स्टार प्लस लिखो। ये वार्डन का किरदार ऐसा होना चाहिए। बट एनीवे, वार्डन का किरदार इज एक्सट्रीम कैरिकेचर, नॉट बिलीवेबल, नॉट लाइकेबल, अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे, अब आप आ जाएं खजिस्ता की स्पीच पे। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, एंड आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज वार्डन
पहले तो दरगज़ई को ये बातें करती है कि तुम्हारे इलाके के तो सब लोग ऐसे होते हैं और तुम हो ही ऐसे. At that point you think कि यार stereotype कर रहे हैं ये सोच, but then no, that speech actually puts everything in perspective. And for once, Daragzi actually does not react. Does not react, exactly. And that speech of hers puts everything in perfect perspective. कि perception इस इलाके के लोगों की ये है, लेकिन ऐसे नहीं हैं हम. और you know, there's much more to us, and we are loyal people, और हम we are brave people. So that was a very good speech, but not delivered too well, I have to say. अच्छा, नहीं, I didn't think. हिबा की परफॉर्मेंस नहीं सही लगी आपको? नहीं. मुझे तो लगा अच्छा परफॉर्म. मुझे बहुत holier than thou लगी. मतलब थोड़ी से जो पाडे लोग होते हैं ना, it should not have come across as a pada person. यार वो आप देखें भी तो सही उस किरदार के साथ क्या क्या हुआ है. She did not seem vulnerable. 5 साल गुजर गए हैं और जो उस जिस तरह से उसके साथ जो अजियत उसने देखी है, बिल्कुल देखी मैंने तो उस पर्सपेक्टिव में देखा कि यार बंदी ठीक है. जब वो बाहर बैठी होती है ना, बाल खोल के जब वो बैठी सोच रही होती है, that was a very good scene. वो अजीब सी लगी. वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. वो बहुत अच्छा सीन था जिसमें वो सीढ़ियों पे बैठी होती है और वो अपने सारे जो यादें होती हैं और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बुलिंग हुई होती है, उसको फिर वो अमरोज को फोन करती है. वो बहुत अच्छा सीन था कि उसमें नजर आ रहा है कि दिस गर्ल इज सो स्ट्रॉन्ग एंड येट सो टोर्न अपार्ट. द स्पीच वाज, आई फेल्ट इट गेव मी नो इमोशन एट ऑल. इट वाज वियर्ड. अच्छा, मुझे स्पीच अच्छी लगी. स्पीच बहुत अच्छी थी. नहीं, मुझे हिबा की डिलीवरी भी मुझे हिबा की अच्छी लगी. एक्चुअली मुझे जब मैं देख रहा था तो मैंने मेंटल अपना एक नोट बनाया था कि मैं हिबा को मेंशन करूंगा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और एक जो उनके एक्सप्रेशन से जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा. मुझे 1-2 हमारी व्यूवर्स के DMs आए और उन्होंने बोला कि आप इस स्पीच के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा बिकॉज हमने ये फेस किया है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में. बिल्कुल. और हम इसकी जीती जागती एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमें शुरू में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था और कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी. और जब हमने अपनी मेहनत से जब हम पोजीशंस ले ली हमने तो फिर वही लोग हमारे पास आते थे. तो ऐसा रियल लाइफ में होता है. तो ये ज़रूर एक क्रेडिट जाता है मेरे हमनशीन की टीम को कि उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर हाईलाइट किया. बिल्कुल. बट एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स ये जो स्पीच जो थी, अगर इसको आप आइसोलेशन में देखें तो बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था. बट अगर नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, अब हसन और आयमा की एक जो वो चीज़ हो रही है, हादी अब जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वार्डन ने नंबर दे दिया, तो इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स आई डोंट नो, मतलब कहानी के पर्सपेक्टिव से इसकी क्या थी कि अब कहानी आगे कैसे बढ़े. ठीक है, आइसोलेशन में भी देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. यू नो, आई थिंक व्हाई द स्पीच वाज बॉदरसम फॉर मी, द एक्सेंट केम बैक. इट वाज जस्ट टू थिक. वंस अगेन वी वर रिमाइंडेड कि दिस इज एन extremely fabricated accent. The accent was too thick on the speech. प्लस जिस तरीके से उन्होंने पूरे मेडल पकड़े हुए थे और नहीं दिखाया गया कि जी एक एक करके मेडल, आई डोंट नो, इट वाज लाइक पूरा जत्था पकड़ा दिया उनको 12 मेडल. तो 12 मेडल कैसे पहनाते? ये लो भी 12 मेडल तो कैसे पहनाते? नहीं, बट वी डिडंट सी हर रिसीविंग द मेडल्स. एक हाँ ना, आई तो एक मेडल उसको पहनाया और 12 बाकी 11 ये लो जी 12 मेडल. आई डोंट नो, इट वाज वियर्ड. It was weird. इतना नहीं होता. It was weird. बट उसके बाद हादी जब वो नंबर देती है हादी को, अच्छा was she mad at Hadi? Yes. What happened? Yes. Like No, I think she's just coming to terms with the fact कि बड़ा अच्छा है actually, you know. Other than what I'm saying about the accent and that, I felt overshadowed the speech. Speech का content बहुत ज़बरदस्त था. पूरा thought behind that scene was excellent. And the fact that ये episode में आपको नज़र आता है कि it's the rift between two completely different worlds. जहाँ से वो आ रही है, जिन लोगों में वो पली बड़ी है, जिनके साथ उसकी एफिनिटी है, जिसके साथ वो रिलेट करती है, वो बिल्कुल एक और दुनिया है. और हादी की दुनिया उसको अट्रैक्ट ज़रूर की थोड़ी देर के लिए, और हादी ने उसको दिल भी फेंका उस पर और उसको अपने प्यार भी बताया, और वो थोड़ी देर के लिए हुई भी. बट the worlds are too far apart. She knows she doesn't belong. No, she doesn't belong. She knows that, and that realization hits her in this episode. In the car, and that was, I mean, Ehsan Khan performance was spectacular. जब वो मैडम के साथ भी बैठा होता है, वार्डन के साथ, और फिर गाड़ी में, you know that इस कैरेक्टर की आँख कितनी खूबसूरत है कि आपने कहाँ दरगज़ई को देखा, और अब I'm assuming कि आखिरी कुछ एपिसोड्स रह गए हैं, यहाँ पे आप क्या दरगज़ई का देख रहे हैं कि you want her to come back to this man. Also, when he congratulates her,
हाँ, जब मिलता है उससे पहली बार कहते तुम्हारा मेडल है, और वो कहती है कि तुम मैं हूँ पागल, तो कहती नहीं स्ट्रांग औरत हो, मजबूत बहादुर औरत हो। और फिर कहता तुमने ये बड़ा अच्छा पहना है, अच्छा सबने पहना है, यू नो ही इज सो स्वीट। और पीछे वो भी देख के गुस्सा करता है, बट वो नहीं प्रोटेक्ट कर सका ना उसको इतने साल, 5 और साल, ये कर रहा है, और ये कर रहा है। सो उसको फर्क, वो शी रियलाइज दैट रिफ्ट। तो वो सीढ़ियों की परफॉर्मेंस और हिबा की गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाँ, एंड में जब वो सुन रही होती है दरअसल और वो साथ साथ सोच रही है, तो वो क्लियरली नजर आ रहा होता है क्या वो इसकी बातें भी सोच रही है, बाकी अपने दिमाग में चीजें भी प्रोसेस कर रही है, और उसका क्या रिएक्शन। मतलब would I want to be part of a world where I have to face people like Hassan and Aima? No. And their mother. And their weird mother. आप मानिए, आप फिर शक्लें बना रही, अब क्यों शक्लें बना रही? वो है वैसे weird। You know, even a father-in-law who's Dr. Shariar, जो कि knows exactly क्या हो रहा है, मगर प्रोटेक्ट तो नहीं कर सके उसको। हादी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका उसको। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसके लिए जान, मैंने कहा ना, उसको कहना चाहिए था वो बंदा है जो जान दे, नॉट कि जान ले। अब तो वो जान देने के तैयार है। हाँ। तो बहुत फ़र्क है। तो ये उसको रियलाइजेशन हिट हुई है सारी, और अच्छी एपिसोड थी, गो के उन्होंने खींचने की कोशिश की। हाँ, अच्छा, स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा मैसेज था। हाँ। और मेरे हमनशीन की स्ट्रेंथ यही है कि जो मैसेजिंग हुई है बड़ी। मैं एक्चुअली एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो वही वाला घर जो हम हर ड्रामे में देखते हैं, उसकी बड़ा अच्छा सेट डिज़ाइनिंग की है कि मैं उसको इतनी एपिसोड से पकड़ नहीं सका। वही कुकी और फुफ्फो जिस घर में रह रहे हैं, यूनिवर्सल एक घर है, हर हम ड्रामे में देखते हैं, उसी को उन्होंने एज सेट इस्तेमाल किया सवात में। Really? हाँ, जो वो सीन्स है ना, जब वो मोरे जो है बाहर बैठी होती है और 3 खवातीन आती हैं वहां पे बात करने। और वो पहले भी हम वो देख चुके हैं। बड़ा क्यूट सीन था कि वो आएगी तो मेरा इलाज करेगी। मेरे कमर का दर्द है, वो ठीक है, सनूबर भी थी वहां पे। और शुरू में भी जब वहां पे जो पहली कॉन्वर्सेशन थी बड़े खान साहब की, वो सारी कॉन्वर्सेशन उसी घर में, वो जो हम हर ड्रामे में देखते हैं। Well done then. और तो वो उसका बड़ा अच्छा सेट डिजाइन किया उन्होंने, वॉलपेपर जो दीवारों पे लगाया, और क्योंकि हम नहीं पकड़ सके। Well done अली फैजान और उनकी टीम को बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक लोकेशन को इस्तेमाल करें तो उसको उसी हालत में करें जी। उस लोकेशन को आप इतना, और हम देखते हैं हर ड्रामे में मेहनत होती है, उसको तब्दील किया जाता है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। बट ही शॉट इट स्मार्टली, दैट यू डोंट नो। और फिर आप देखते हैं एक सीन में कि वो वहां से शूट होके अंदर कमरे में गया और फिर एक्चुअली सवात में शूट हुआ है, क्योंकि आप पीछे देखने दरिया बह रहा है और फोन कॉल करने के लिए। एब्सोल्युटली। सो वेरी वेल शॉट, वेरी वेल शॉट। अब सर चाहती मैं ये हूँ कि आयमा पे अब जो है ना वो दीवारी छीन गिरे, बिकॉज ये सारी खाली आयमा पे क्यों गिरे, हसन पे क्यों ना? हसन पे तो गिरेगी ना, हसन पे तो गिर रही है, हमें नजर आ रही गिरती भी। हसन इज कॉर्नर्ड, बाप को भी पता है, माँ को भी पता चल गया। पता नहीं यार लोग बेहोश कैसे हो जाते हैं ऐसे, जैसे हसन की वालदा बेहोश हुई खड़े खड़े, एंजाइटी से, लो ब्लड प्रेशर उनको हो गया, एंजाइटी, पैनिक अटैक। मुझे भी पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी भी होती है, मैं बेहोश कभी नहीं। आखिरी बार कब बेहोश हुई आप? कभी नहीं, कभी नहीं हुई। मैं एक बार हुआ था, मैं छोटा था तो जेल में स्कूल में था मैं, तो सुबह सुबह सब नेशनल एंथम पढ़े थे तो मैं बेहोश हो गया। मुझे आज तक नहीं पता चली मैं क्यों हुआ, एक ही बार हुआ जिंदगी में। मैं कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी दोबारा हूँ। हाँ। लेकिन मैं कभी नहीं बेहोश हुई, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसे खड़े खड़े कौन बेहोश होता, लेकिन वो हो गई। तो हसन पे तो दीवार गिरेगी, मगर आयमा का जो है ना एक्सपोजे होना चाहिए, बिकॉज वो अभी तक बची हुई है। नहीं, और अभी भी वो लोग प्लान कर रहे हैं, चलेगी यार, खत्म, खुदा का वास्ता खत्म करो यार, चलेगी अपने फियांसे के साथ बैठ के अपने घर चलेगी। अब क्या चाहते हो तुम लोग यार? खींचना, समझे बात को जी। खत्म हो जाएगा ड्रामा, खत्म हो जाएगा ड्रामा जी। अच्छे ड्रामों के साथ भी, अभी चौराहा के साथ आपने देखें क्या किया, अच्छी प्रेमिस थी, आपने उसको नहीं संभाल पाए। देख रहे हैं हम वैसे इस हफ्ते चौराहा के? नहीं, मैं शायद ना देख। और जो नया ड्रामा आ रहा है वैशी, वो हम देख रहे हैं। कौन, वो कहाँ पे आ रहा है? हम पे आ रहा है मंडे को। किसको रिप्लेस कर रहा है वो? मैं हाल इतबार को कर रहा होगा। देख लेते हैं कौन है उसमें। उसमें खुशहाल खान है, और खुशहाल अच्छा अदाकार है, मैंने आपको बताया उस दिन मैंने वो देखा उनका जी मुश्किल, तो मुझे पसंद आई। आपको पसंद आई जी? हाँ। और कौन है खुशहाल के अलावा? उसके अलावा यंग कास्ट है, नोन फेसेस है, मगर मैं नाम नहीं जानती। ठीक है, देख लेंगे जी, अगर मूड बना तो देख लेंगे जी। बैक टू मेरे हमनशीन। नहीं, यही बात है, नहीं संभाल पाते आप, पहचान को नहीं संभाल पाए आप। अच्छी प्रेमिस हो भी तो आप लोग पहचान को नहीं संभाल पाए, आप फ्रॉड को नहीं संभाल, फ्रॉड को तो आपने
बहुत ही ज्यादा। तो अब आप फ्रॉड पे आ जाएं। फ्रॉड के साथ मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं इतना खुश था शुरू की 4-5 किस्तें देख के, और तब मेरा ये था कि यार कि आपने रिवील कर दिया, शायद आप ना पहले बताया होता कि फ्रॉड हो रहा है तो और ज्यादा मजा आता। बट अब तो कहानी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जहाँ पे मैं इंगेज्ड बिल्कुल फील नहीं कर रहा। नहीं, मुझे लगा कि इस पूरी एपिसोड में सिर्फ चीज़ों की रेपिटेशन हुई है। पहले उस पूरे सीन की रेपिटेशन हुई है जब शान कुमार मारिया को ईव्सड्रॉप करके। पहले तो मुझे ये बताएं जी, दुनिया का कोई भी अच्छा बाप जिसको अपनी औलाद से प्यार हो, वो कभी भी अपनी इतनी छोटी बेटी को गाड़ी में बिठा के गाड़ी छोड़ के अननोन प्लेस पे इस तरह की जगह पे कहीं नहीं जाएगा। ये तो आप एक पहला काटा मारे इतना बड़ा शान कुमार के ऊपर, चाहे वो फोन देने जा रहा हो, चाहे वो दूध लेने जा रहा हो, चाहे वो दही लेने जा रहा हो। अपनी बच्चियों को खुदा का वास्ता है प्लीज कभी भी गाड़ी चलती गाड़ी में छोड़ के आप बिठा के और आप कहीं चले गए, बच्चों को लड़कों बच्चों बेटों बेटियों को, ये क्या है? Anyway, मेरा तो दिमाग ही फटने लगा था। मैंने कहा यार ये क्या, characters don't have much intelligence across the board not a very bright character। ये पता चल जाता है उसको तो फोन वहीं रख देता है मारिया का। और फिर एक वो यूजलेस सीन था जो वो फोन ढूंढ रही होती है, कहाँ गया मेरा फोन, नब्बा टीवी देख रहा है, कहाँ गया? अच्छा वो सामने पड़ा है। फिर वो अपना सा मुंह लेके घर चला जाता है, और जब माँ कहती है कि मुझे लगता है सूटेबल नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं माँ परख लेती है कि अच्छा हो गया सीन, फिर वो कि मैं मेरे पुरानी कहता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसा होता है। फिर माँ कहती है मैं खुद ढूंढूंगी, और आ गई माया खुद ही चलते हुए। मायाज माइग्रेटेड टू लाहौर। वो कलर ग्रेडिंग को क्या हुआ? अजीब सी कलर ग्रेडिंग आपने नोटिस की? सबकी शक्लों के रंग बदल गए यार। मैंने शायद कराची लाहौर का फर्क हो। लाहौर जाके तो बंदा गोरा हो जाता। और तो क्या हुआ? उनके देखे नहीं आपने रंग, सबके डार्क स्किन डार्कन सी हो गई, अजीब से कलर हो गए। पता नहीं। माइला और तलाल उनको रुखसत करते हैं क्यूट तरीके से, ये लोग पहुंच जाते हैं। एक और यूजलेस सीन उन्होंने डाला जो फुफो जान आई। सबा इतनी पावरफुल एक्ट्रेस है, अभी हमने कमली में उनको देखा और क्या उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और हमें इतनी खुशी हुई, हमने तब उनके बहुत तारीफ भी की। और obviously she's one of the best actors that we have in the country. Don't you think it's an injustice to cast her in a role like this? Totally. We're not even seeing enough of her, let alone the margin to perform. And if we do now, it's a bit too late now. I'm sure we will see her now, but उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग नहीं रहा कि सडनली शी इज नाउ इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। थोड़ी ये अब मुझे ऐसा लगता है कि बड़े नामों को कैश इन किया जाता है कि ड्रामे में ले लिया हमने। जी ऐसा ही है, लेकिन उनको लेके उनको अगर आप क्या उनके साथ आपने इस्तेमाल अगर नहीं किया, उनको एक्टर का भी तो कसूर नहीं है कि अच्छा उन्होंने कर लिया, ये स्क्रिप्ट जैसा भी लिखा था जो भी लिखा था, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे परफॉर्म करने का कि वो उनके कुछ सीन्स हो, उनके जो स्किल सेट है वो निखर के सामने आए। फ्रॉम अ परफॉर्मेंस लाइक कमली, फ्रॉड, इट्स लाइक अ डिमोशन। इट्स लाइक आप एक आईजी को डिमोट कर दें और उसको एसएचओ बना दें। जी ऐसे ही है, जाती है यार, बहुत जाती है। सबा के साथ जाती है जी, उनके फैंस के साथ जाती है। you owe them more. Absolutely. तो सबा पहुंच गई लाहौर, वहाँ उनको नौकरी मिल गई है। उन्होंने स्केच किया बड़ा खूबसूरत सा, वो पसंद आया, उनको नौकरी मिल जाती है, और हमें पता है कि उस नौकरी के जरिए वो शान कुमार से उनकी मुलाकात होगी। हाँ, वो अगले एपिसोड में आपने टक्कर लगवा दी। जी जी बिल्कुल। और ऐसा कौन सा मर्द है कि जो एक लड़की से टकराने के बाद उससे मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो? और शान कुमार तो वैसे ही कैरीज हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। तो शान कुमार इज बेबी शहीर। नहीं शहीर, बेबी शहीर। हाँ बेबी शहीर। अच्छा मैंने कहा बेबी शेर। बेबी शहीर। शान कुमार अपने हथेली पे दिल लेके फिरते हैं। ये शान कुमार के दिल उनका, शान कुमार बड़ा होके शहीर बनेगा। शान कुमार बड़ा होके शहीर बनेगा, यही सीन है। ऐसा ही है। लेकिन ये उनकी वालदा भी इंडोर्स करेंगी कि हाँ ये नीचे होके लग के रहेगी। हाँ, एहसन का जो पूरा ट्रैक है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I mean we've seen it before in fraud like twice, not needed. ये आप देखें, आपने जो पिछला ट्रैक डाला ना कौन वाला, इसलिए अब उसकी रेलेवेंस और ज्यादा आपको खटक रही है, क्योंकि अब इतनी रेपुटेशन होगी एहसन के किरदार को लेके
उनकी हरकतों को लेके, घर रेंट पे लेना है दोबारा, वड्डा कार, ये वो पंजाबी, और वो सारी कुछ बड़े ऑन पॉइंट थी। हेयर एंड देयर वाला रेफरेंस भी मारा, सुना आपने? वो वाला हेयर एंड देयर वाला, दैट वाज क्यूट. But yeah, I mean, come on, there's so much repetition happening, so it's lost. I felt nothing happened in this episode. अगले में शायद कोई development हो. Fraud has lost its essence lose कर दिए ड्रामे ने यार. जाती है ये. बड़े-बड़े ड्रामों ने essence lose किया है. ठीक है, मेरे हमनशीन ने कर लिया essence. मेरे हमनशीन ने essence. नहीं, सॉरी, मेरे हमसफर. मेरे हमसफर. Moving on to मेरे हमसफर. मेरे हमसफर ने like I said, characters are written with very little intelligence. देखिए आप हर ड्रामे में ऐसा किरदार आपको मिलेगा which completely defies logic कि कोई इंसान इतना डफर हो सकता है. उनमें हाला बिल्कुल. हाला ने दरवाज़ा खोला और हाला पिछली 2 एपिसोड्स तक कह रही थी कि मेरी दुनिया लुट जाए, मेरे बेबी को कुछ ना हो. अब उसको सब कह रहे हैं कि बहन तू नाश्ता कर ले, खाली पेट तो दवाइयाँ नहीं खा सकती. These medicines are important for your baby. Is Hala having नाश्ता? No. Is Hala having her medicines? No. मैं आपको बात बताऊं, असल बात ये है, हाला and Hamza are both not ready to be parents. They're not. पिछली एपिसोड में हमने आपको बताया कि हमजा ने कैसे डॉक्टर की बात नहीं मानी. हाँ जी. इस एपिसोड में आप देख लें, हाला चीखने चिल्लाने के अलावा कि मेरे बेबी को कुछ ना हो, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए और कुछ नहीं कर रही. और खुरम जैसे मर्द को उसने पिछली बार तो चलो खैर उसने कहा दरवाजा खुला रखो, इस बार उसने दरवाजा भी बंद कर दिया, अंदर भी बुला लिया. उसका था कि लॉजिक थी ना, उसने कहा कि कभी हो ही नहीं सकता कि हमजा मुझ पे शक करे. सडनली उसको अब हमजा पे यकीन आ गया. तो हमजा अपना सा मुंह लेके क्यों चला गया फिर? क्योंकि हमजा ने यकीन नहीं किया. क्योंकि ये बहुत ब्राइट लोग नहीं है, ये बहुत स्मार्ट लोग नहीं हैं. नहीं, बट हमजा वाज कॉर्डियल, उसने हाथ भी मिलाया, सब कुछ किया. अच्छा, हम आगे चले गए, बट एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट शुरू का सीन अच्छा था, जब हमजा और शाहजहां का जो सीन था जिसमें वो कहता है कि मैं अपनी बीवी पे. मगर हमजा तो बंदा ही नहीं यार, कहंदा कुछ है करदा कुछ है. ये तो गल ठीक है. मतलब कहंदा है शाहजहां के मेरी बीवी के बारे में आइंदा कुछ ना कहना, और फिर वो सोच हो ही रहा होता है. और एक्चुअली कह रहा होता है कि मैं इसको लेके घर चला जाऊंगा. एक्चुअली ही इज मम्मीज बॉय. एक्चुअली वो अच्छा जो डायलॉग था जब नफीस कहता है कि वो बच्चे जो अपनी माँ के फरमाबरदार होते हैं वो सबसे ज्यादा अपनी औलाद की माँ के साथ ज्यादती करते हैं. आई लाइक दैट. दैट वाज अ गुड डायलॉग. ही इज मम्मीज बॉय. ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी मम्मीज बॉय. सो मतलब है, मगर हाला पे आप वापस आए कि हाला डार्लिंग, तूने पहले खुरम को अंदर आने का कहा, दरवाजा भी बंद कर लिया, उससे गप्पे भी मार रही है, ब्राइट कॉरल लिपस्टिक लगा, या उसको ये बोलती हमजा अभी घर पे नहीं है, हाँ तुम 1 घंटे बाद आना. जब बाद आना, एग्जैक्टली. या वो कॉल करके बताती हमजा खुरम आया है माफ़ी मांगने. ये भी नहीं कहती कि माफ़ी मांगने आया है, पूछो तो सही क्यों आया है. अरे फिर शाहजहां के लिए दरवाज़ा खोल देती है, आ बैल मुझे मार. और इतना हालात शाहजहां को जानती है और हमजा को भी जानती है. वो कहती मैंने घर नहीं जाना, फिर भी वो शाहजहां की बात मान गई कि हमजा उसका बच्चा जो है, हाँ बिल्कुल बच्चा ले लेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ इज नॉट वेरी ब्राइट. क्यों ड्रामा खत्म थोड़ी करना है. हाँ, असल बात तो ये है. असल बात तो ये ये जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ड्रामा थोड़ी खत्म. ड्रामे में इस किस्म में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? क्या? रूमी का निकाह. अब मैं क्या चाहती हूँ कि शाहजहां के साथ क्या हो? हार्ट अटैक. नहीं, निकाह का तो पता चलेगा ही ऑब्वियसली. क्या पता चलेगा? प्रेगनेंसी. यस. Rumi needs to get knocked up now. You really need to give this to us, guys. You writer guys. I think they're headed that way. You stretched it a lot. Rumi needs to faint or throw up or something, and the dai needs to I thought it was going to happen. It has to happen now because निकाह तो हो गया उसका और गवाहों के सामने हुआ है. ऐसा नहीं कि छुप के किया, गवाह भी हैं. निकाह तो जायज़ बिल्कुल शरई तौर पे हुआ है. She needs to get pregnant, and Shahjahan needs to find out that she's pregnant before she finds out that she's married. अच्छा, इस पे मुझे नहीं पता कोई फिर मेरे को पैसे पूरे होंगे. हमारे जो व्यूवर्स हैं बड़े रिसर्च्ड और इन्फॉर्म्ड हैं जी. आई थिंक बाप की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होता. गार्डियन की मर्जी के बगैर, बाप की मर्जी के बगैर, बाप की नॉलेज के बगैर. अगर बालिग हैं दोनों, ओवर 18 है, आई डोंट नो, तो यू जस्ट नहीं, मेरे ख्याल है हो जाता है. मुझे लगता है कि बाप जितने ड्रामे और फिल्में हमने देखी हैं, अगर दोनों लड़का लड़की बालिग हैं, ऑफ कोर्स होता है. लोग भाग के शादी करते हैं, आपको मतलब है वो, मुझे नहीं पता. नहीं ऐसी बात नहीं है. गवाह होने चाहिए
और लड़का लड़की बालिग होने चाहिए। बताएं जी, आप लोगों की रिसर्च है इस बारे में? आपको मतलब में जो लोग भाग की शादी करते हैं अपनी मर्जी से, बाप की ना हो तो उनका निकाह नहीं होता? मुझे नहीं पता, मैं सवाल एक रेज कर रहा हूं। होता है। शादी आपकी जायज़ है अगर आपके पास गवाह हैं, प्रॉपर विटनेसेस हैं, और अगर लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और अपने सेंसेस में हैं। निकाह इनका बिल्कुल वैलिड है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अब शाहजहां को पता कैसे चलेगा? दैट इज़ द पैसा वसूल नाउ। ये ना वो आखिरी किसके आखिरी सीन में ये ना हो कि आप इस पे पानी फेर दें। हाँ। नहीं, वी डिजर्व शाहजहां, वी डिजर्व अ लिटिल बिट ऑफ शाहजहां का, तो हमें शाहजहां डाउनफॉल वी डिजर्व। जितना आपने उसको बुरा किया है, मतलब शी इज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मदर इन लॉ सिनेरियोज। तो इससे बुरी मदर इन लॉ मैंने ड्रामा में आज तक जिलाने की कोशिश की, बच्चा मारने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, हर चीज निकाल दिया रात को, के नीचे 6:30 बजे शालीमार जाती है। नहीं, तो वी नीड टू सी हर फॉल दैट हार्ड। ठीक है, ये जरूरी है, अदरवाइज इस किस्म में कुछ नहीं हुआ रूमी के निकाह के अलावा। नहीं, वो उसने बीवी के लिए स्टैंड लिया कि एक मर्द बता सकता है कि एक मर्द अपनी बीवी के किरदार के बारे में बता सकता है, एक नजर भर के बता सकता है। नहीं बता सका ना, लेकिन मतलब है कि हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि उसको झूठ से प्रॉब्लम थी। हमजा कहता कुछ है और झूठ से प्रॉब्लम। ये तो झूठ नहीं था जब वो खुरम बैठा हुआ, दिस वाज नॉट अ लाई। नहीं तो अब तो गुस्से में गया, वैसे गया कि यार अब क्या खुरम का काम है यहाँ पे, मतलब इतनी बेवकूफ है मेरी बीवी कि अब भी उसने खुरम के लिए दरवाजा खोल दिया है। तो बेवकूफ तो है ना वो, तो यही इसी पे गया वो कि यार इतनी बेवकूफ, इतनी तो ना बेवकूफ हो ना, इतना तो जायज है। और शाहजहां भी पहुंच गई कहने कि तुम्हारा बच्चा वो ले लेगा और फिर तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, वो शाहजहां तो पहुंच गई, वो मान गई कि वो बच्चा ले लेगा। और फिर हमजा का ये कहना कि मैं इसको वापस लेके जाऊंगा, चलो उठो हाला। यार हमजा, व्हाट आर यू डूइंग डूड? यार तुम्हें पता है उसकी स्ट्रेस, हमजा जानबूझ के उसके मिसकैरेज कराना चाहता है। हमजा चाहता ही नहीं कि बच्चा हो। हमजा तो चाहते नहीं है बच्चा हो, जिस ट्रॉमा से बेचारी गुजर के मुश्किलों से निकली। दोनों ही नहीं चाहते, दोनों ही नहीं चाहते कि ये बच्चा हो। ये दोनों अपने बच्चे के दुश्मन है बिल्कुल। ठीक है जी। Anything else you'd like to add, आमना जी? There was nothing more, I felt. Was there anything? Are we missing something? ये हुआ है वो रूमी के निकाह की हमने बात की। समीन है वो खुरम का मग लेके नाम का अभी भी उससे चाय पी रही है और उसको ऑब्वियसली मोहब्बत है। Get back together, but I like Samin's character. Last time भी मैंने ये कहा था कि बहुत अच्छा उन्होंने होगा ये कि समीन और खुरम की इवेंचुअली अब शादी हो जाएगी एंड में जी, और हाला और हमजा हंसी खुशी रहेंगे। बट वो डिपेंड करता है कि शाहजहां की क्या कंक्लूजन होगी। तो अब जो एक इंटरेस्ट रह गया हमें, वो यही रह गया कि शाहजहां का डाउनफॉल कैसे होगा ताकि हमजा और हाला सुकून से रहे। किस चीज से आप खुश नहीं होंगे? शाहजहां मर जाए अगर, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, है ना? मैं चाहता हूँ शाहजहां पूरी उम्र तड़पे, हाँ, जिंदा रहे, होश में रहे जी, और तड़पे। और कैसे? वो तो अब ठीक है, कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये हो कि हमजा हाला को लेके कहीं और मूव हो जाए जी, उसको छोड़ दे जी, उसके बोले कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, वो माँ और बाप दोनों का ये इलाज होगा जी। दूसरा ये कि इसको पता चले कि वो जो हमजा नीड्स टू मूव आउट ऑफ द हाउस फॉर श्योर। हाँ, हमजा जो है वो हाला को लेके शिफ्ट हो जाए कहीं और बोले कि मैंने आप लोगों के साथ, कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ या इंग्लैंड जा रहा हूँ या जो भी है, आई डोंट वांट टू लिव विद यू गाइस, टाटा बाय बाय। हमजा उसको छोड़ के चला जाए और रूमी उसके मुंह के ऊपर कालक मल के अच्छी तरह से जो उसके दिमाग में है मुझे चली जाए, वो भी अपने मियाँ के साथ चली जाए, तो लेकिन पहले इसको जलील करे अच्छी तरह से, हाँ। पता चले सबको कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, और फिर ये पूरी एक प्रेग्नेंट होने के बाद निकाह का पता चले, ये जरूरी है। प्रेग्नेंट होए, फिर पता चले कि ये प्रेग्नेंट है, फिर पता चले कि इसका निकाह हो गया है, और फिर वो अपने मियाँ के साथ भाग जाए जी, बिल्कुल, और ये दोनों मियाँ बीवी अकेले रह जाए और सारी उम्र तड़पे, फिर ठीक है। हाँ, फिर मैं बोलूंगा कि अब शाहजहां के साथ ठीक हुआ है। या एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता होगा? क्या यही होगा? शायद ये होगा मेरा हमसफर, तो फिर यही है ना, जो सफर साथ फिर गुजारे, और मतलब नहीं तो शाहजहां का हमसफर थोड़ी है वो, तो नहीं तो वो चले जाएं दोनों। हाँ ठीक है जी। आमना, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? आज डाउनलोड करके मैं देखूंगी जी हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 2। वेरी गुड। आपने 1 देखी कि नहीं देखी? देखेंगे आप, इरादा रखते हैं? यार मेरे लैपटॉप पे मेरे हेडफोन सही तरह से कनेक्ट नहीं होते, मुझे मजा नहीं आता। टीवी पे हो ना कोई ऑप्शन देखने का। आप लैपटॉप कनेक्ट कर लें टीवी के साथ, HDMI वायर लगा लें। हाँ, ऐसा कुछ करूँगा मैं।
मजा टीवी पे ही है, मजा टीवी पे देखने का है। और ड्रैगन्स आवाज सही आनी चाहिए, आवाज लैपटॉप की आवाज मुझे मजा नहीं देती। नहीं, और फोन पे तो बिल्कुल भी ना देखिए। फोन पे तो मैं अगर देखना होता तब तक देख चुका होता। दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। नहीं, फोन पे नहीं मैं देख सकता। नहीं, तो उसका कुछ तरीका फिगर आउट करता हूँ मैं जी, लैपटॉप को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके। जी। ठीक हो गया। एक बहुत एलिफेंट इन द रूम है जिसको अवॉइड किया है मैंने अभी तक। क्या? मगर कल गुजरे हुए कल में इतवार को एक मैच हुआ था आज इंडिया पाकिस्तान। हो गया? जी आज 7 बजे। आपने कहा था दिन में? नहीं, मेरा ख्याल था दिन में 7 PM, और मुर्तज़ा ने मुझे कहा है कि प्लीज मेक श्योर दैट यू एंड योर रिकॉर्डिंग बिफोर दैट। नहीं, we're done because we're watching it. We're done at 5:30. But I'm not saying anything because last time you said something. Last time though I was like on another, because they had already won, that's why. No. They had won a match, then I said, of course they're going to win the other one. But then they lost. Did they? But they won from India last they did, time. हाँ, they World did. Cup India से तो जीत गए थे। अभी भी हमारे खानदान में जो बहुत पुरजोश लोग हैं, उन्होंने कहा of course we're winning, but मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा, मुझे पता नहीं था आज मैच। Anyway, winning or losing, I'm sure it was a great match and it'll be fun to watch. Okay, मुझे पता नहीं था मैच है। इंडिया पाकिस्तान के मैच का नहीं पता। नहीं तो but best of luck team Pakistan. Best of luck team Pakistan. I hope that they address the floods. और सब में ये कहा कि आई होप कि वो ब्लैक बैंस या कोई ऐसी चीज़ के साथ वो करें, बिकॉज इट्स अनप्रेसिडेंटेड द काइंड ऑफ डेवस्टेशन दैट द फ्लड्स हैव कॉज्ड। जी। ऑन दैट नोट मैं और आमना आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। कल आप देखेंगे एक इंटरव्यू या मेरा या इनका? नहीं इनका देखेंगे। मैं तो अगर हो गया तो मेरा तो अभी तो हुआ नहीं है। सीनियर है, मैं उनकी अनलेस कि मेरा कैंसिल हो जाए। तहे दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक पॉइंट है जो आपकी मर्जी है, अगर आप कल कितने बजे आपका मंडे को कितने बजे आप इंटरव्यू करेंगे? 5 बजे। 5 बजे करिए ना, मंडे 5 बजे इंटरव्यू, अगले ही दिन फौरन एडिट होने का मुझे है, अगर हो जाते तो। ओह अच्छा, ओह आई सी। बाय द टाइम योर इंटरव्यू एक नहीं 24 आवर्स में कर देता है शायद। देखें जी, आमना का इंटरव्यू आप लोग देखेंगे ट्यूसडे को मेरी कारमा के साथ। देखिए मेरा तो एक दिन में हमारा हॉट रिव्यू हो जाता है विद 5। मेरी बात सुने ना, मेरा जो कंटेंट है कारमा वाला वो तो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, उसको आप जब मर्जी चलाएं। मुझे व्हाई देयर इज नो रश, हम चलाएंगे उसको। सिर्फ ये था मेरा कि फिल्म से पहले चला दें, और फिल्म आनी है 2 सितंबर को, और फ्राइडे है, थर्सडे इज अ परफेक्ट डे फॉर इट। फ्राइडे ठीक है, 1 सितंबर जी, थर्सडे नो आइडियल टाइम है, आइडियल। ठीक, नो प्रॉब्लम। ये डिसाइड हो गया। अब अगर फॉर व्हाटएवर रीजन ट्यूसडे को कल आपको आमना का इंटरव्यू ना देखने को मिला, हसन ने सैबोटाज किया है, तो वो आमना का सोली फॉल्ट होगा। ठीक है, उसके लिए आमना इज टू बी ब्लेम्ड। और जिनका वो इंटरव्यू करने जा रही हैं वो अभी हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हो जाए फिर आपको, अब तक पता चल जाएगा। अब तक आपको हमने तस्वीर लगा दी होगी, आपको पता चल जाएगा। बट एक अच्छा इंटरव्यू होने जा रहा है, बिकॉज एक ऐसे कैरेक्टर का इंटरव्यू है जिनको हमें आजकल एक बड़े ड्रामे में देख रहे हैं, और उनके किरदार से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालात हैं हमारे दिमाग में, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आमना अपने सिग्नेचर स्टाइल में एड्रेस करेंगी और उनके जवाबात हमारे लिए उम्मीद है हासिल करेंगी। उम्मीद क्या है, यकीन है। जी, यकीन है जी, यकीन है। और उसके बाद वेडनेसडे को इंशाल्लाह मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट बाइट्स, और थर्सडे को फिर इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे मेरी स्पेशल वीडियो विद द टीम ऑफ कारमा। तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।